हाय जेमिनीज, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है जेमिनीज। 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये मैं मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ में इसलिए करती हूँ सन ट्रांजिट के बेस पे, ओके, क्योंकि सन हमारे करियर के कारक माने जाते हैं, ओहदे के कारक माने जाते हैं, रेस प्रमोशन तरक्की के कारक माने जाते हैं, नेम फेम के कारक माने जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब के कारक माने जाते हैं। तो इसीलिए मैं सन ट्रांजिट के बेस पे ये रीडिंग करती हूँ, करियर एंड फाइनेंस रीडिंग। और वैसे भी आपके अभी 11th हाउस में सन जा रहे हैं तो उच्च के हो रहे हैं, ओके। नंबर 1 एरीज में जा रहे हैं तो एरीज सन में एरीज साइन में सन उच्च के होते हैं। तो जो भी आपके गोल थे, ओके, लाइफ से जो भी आपकी ड्रीम थी, 11th हाउस में जा रहे तो 11th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस ड्रीम फुलफिलमेंट, ओके। जो भी आपके ड्रीम थे लाइफ से, ओके, करियर को सेट होना है, मनी चाहिए, फेम चाहिए, जो भी आपके ड्रीम थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जाके फुलफिलमेंट कर रहे हैं, ओके। कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई आपको तरक्की देखने को मिलेगा जो भी आपके ड्रीम गोल है उसके प्रति, क्योंकि अभी सन हो रहे हैं उच्च के, ओके। हर महीने सन ना 15 को या 17 को ट्रांजिट करते हैं, हर महीने हर हाउस में जाते हैं, ओके। जिस जिस घर में जाते हैं हर महीने तो उस घर से रिलेटेड हमको ना वो फल देते हैं। तो आपकी 11th हाउस में जा रहे थे, जो भी आपकी डिजायर है, गोल है, जो भी शायद पहले नहीं हो फुलफिलमेंट हो पा रहे थे, तो ये एक महीने के अंदर डिजायर फुलफिलमेंट हो रहे तो फोकस होइएगा, एफर्ट डालिएगा, ओके। सो ब्यूटीफुल ट्रांजिट है सन का। तो अपने गोल ड्रीम डिजायर प्लेसमेंट अच्छी है, ये बोलना चाहूँगी जेमिनिस की। आपके जो भी गोल ड्रीम डिजायर थे जो पहले पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो ये महीने एक महीने के अंदर फुलफिलमेंट हो रहे हैं। तो जस्ट ट्राई कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा, ओके। सो लेट्स सी, देखते हैं कि टैरो कार्ड आपको और क्या मैसेज, डीपली मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड जेमिनीज। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन से नर्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए, ओके जेमिनीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, दिस इज द कार्ड ऑफ 42, ओके, इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं चप वुड इज ऑल अबाउट गाइस क्लियरिंग इस सरप्राइज। दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी थी करियर को लेके या फिर फाइनेंस को लेके, उसको क्लियर कर रहे थे, ओके। उसमें चेंजेस लेके आने की कोशिश कर रहे थे, बट इन दिस मंथ नो मोर चेंजेस, बिकॉज जितना भी आपने ट्राई करना था अपनी लाइफ में करियर वाइज या फिर फाइनेंसियस ग्रोथ वाइज आपने ट्राई करें। नाउ इज टाइम फॉर चेंज, नाउ इज टाइम फॉर यू नो rewarded, okay। now is time for opportunity, now is time for पॉजिटिव शिफ्ट इन योर करियर या फिर फाइनेंस मामलों में, ओके। इस अपराइट दे इज द आप अपने करियर में फाइनेंस को बनाने के प्रति लगे हुए हो, बट इस रिवर्स में भी नाउ इस टाइम पर जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिवॉर्डेड है, ओके। पॉजिटिव चेंज का है, या फिर आपके हार्ड वर्क का पे ऑफ का टाइम है, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड है टेकिंग शेल्टर, द आंसर आर विद इन, ओके। जो भी आप लोगों की लाइफ में ना गाइस प्रॉब्लम चल रही है, ओके, करियर वाइज या फिर फाइनेंस वाइज, आप ही के अंदर सोल्यूशन है। तो जस्ट कहीं ना कहीं जस्ट लाइक हर्मिट का कार्ड है, तो अपने आप से कनेक्ट होइएगा। जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो देखिएगा कि आपकी गट फीलिंग, आपकी इनर गॉड आपको क्या मैसेज, क्या सोल्यूशन देना चाहते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस चाहते हो, जो भी आपकी लाइफ में रिवॉर्डेड चाहते हो, यू नो दैट कि आपको यू आर इन द राइट पाथ या फिर रॉन्ग पाथ बोल के, या फिर आपको आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा कि नहीं आएगा। जितना आपने एफर्ट डाला है उतना आपको पता होगा कि नहीं, मैंने इतना एफर्ट डाला तो मुझे इतना तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए बोल के, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि दे इज द करियर फाइनेंस वाइज, दे इज द रिवॉर्ड, ओके, पॉजिटिव शिफ्ट एंड गो विद इन योर सेल्फ। पर अगर कहीं टॉक्सिक सिचुएशन आ भी जाती है तो अपने आप में सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, ओके। use your intuition and use your gut feeling, okay Geminis। let's see what's the situation, कैसी बन रही है आपकी सिचुएशन, बहुत पावरफुल बन रही है, ओके। दिस इज द ये एक महीने के अंदर सिचुएशन जस्ट लाइक एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड यू आर अ जेमिनी साइड। जैसे कि सन और जेमिनीस मिलते हैं तो बुद्ध आदित्य योग हो जाता है, राइट।
तो आपकी परिस्थिति ऐसी बन रही है, तो किंग ऑफ वॉन्ड का फुल ऑन कॉन्फिडेंट, फुल ऑन जोश है, जुनून है, हर एक चीज से फेस करने के लिए यू आर रेडी। ओके, कहीं ना कहीं कीप योर आईज ऑन द बिग पिक्चर, लीव द डिटेल टू अदर, एक्सपीरियंस दैट लीड टू सक्सेस, genuine concern for other। okay, कहीं ना कहीं सी दिस इज द कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गैस मैच्योरिटी। ओके, कहीं ना कहीं ये महीना मैच्योरिटी के साथ में डील कर रहे हो, ये महीना कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो रहे हो। मे भी शायद कोई फायर साइन के साथ भी आप डील कर सकते हो, एरिस लियो सैजिटेरियस, कोई आके आपको फाइनेंसेस या फिर करियर वाइज कोई ना कोई हेल्प करे, कोई ये फायर साइन आके आपको कोई प्रोजेक्ट दे दे, कोई ऑफर देते, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टैंड हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको। तो मैं ये बोलूँगी कि ये कोई अनदर पर्सन हो सकते हैं फायर साइन, जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं करियर और फाइनेंस के ग्रोथ के प्रति। अदरवाइज मैं ये आपकी एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी वाली एनर्जी है, मैच्योरिटी वाली एनर्जी है, एंड कहीं ना कहीं सी जो भी आपने अभी तक एक्सपीरियंस लिया है ना लाइफ से या फिर अपने करियर फाइनेंस के मामले में, देयर इज अ सक्सेस। ओके, सी फुल ऑन कॉन्फिडेंट है। अगर आपकी प्रॉब्लम कोई चल भी रही है तो भी यहाँ पर ना फोकस हो रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस के जरिए वो ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, फुल ऑन कॉन्फिडेंट है गाइस, फुल ऑन, क्योंकि दिस इज अगर कोई ना रेस प्रमोशन तरक्की भी चाह रहा है तो भी मिल रहा है। ओके, ऐसी सिचुएशन बन रही है, सिचुएशन ये बन रही है कि कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल निभा रहे हो, कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि टीम के लीडर बन रहे हो कुछ लोग। सी जो भी आप लोगों की 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, ओके, वरीड है वो, क्योंकि टेंशन वरीड तो होता रहता है, बट इट्स नॉट अ कंप्लीशन, बट डिले है, खत्म हो जाएगा मनी और करियर वाइज। ओके, सी कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि नाइट ऑफ सोर्स एंड द 10 ऑफ सोर्स। ओके, मेंटल तौर पे आप ना वैसे अपने करियर को लेके, फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो, टेंशन ले रहे हो वैसे, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं सोल्यूशन भी है, कोई सोल्यूशन है, कोई सपोर्ट है, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। इस रिवर्स है, हैप्पी रह सको एंड अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, तो एफर्ट डालते रहेगा। 9 ऑफ वन इज रिवर्स बैक टू 8 ऑफ वन। 8 ऑफ वन इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आपके टारगेट है उस पर एफर्ट डालिएगा, ताकि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, ताकि आपकी लाइफ में हाँ सन आ गए गाइस। ओके, ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस हो, ताकि आपकी लाइफ में जो भी आप चाहो वो मिले। ओके, तो सिचुएशन ऐसी बननी है गाइस कि कहीं ना कहीं सी आप मैच्योर हो रहे हो, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, जो जिस भी एरिया में ना आप वरीड थे, मनी को लेके, करियर को लेके, रेस प्रमोशन को लेके, या फिर कोई ऐसे पर्सन थे कि जो आपके इन्वायरमेंट में सही नहीं थे, डोमिनेट करते थे, उनकी वजह से आप परेशान थे। बट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि फोकस होइए अपने टारगेट पे, जो भी आपका टारगेट है, रेस प्रमोशन, तरक्की पाना, ग्रोथ पाना, या फिर अच्छी जॉब पाना, या फिर सक्सेस पाना, फेम पाना, एफर्ट डालते रहिए, टारगेट अपने टारगेट पे फोकस रखिए। सी देयर इज द क्लैरिटी, देयर इज द हैप्पीनेस, देयर इज द अबंडेंस। जो भी आपके टारगेट है ना उस पर अगर आप फोकस रखते हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको हैप्पीनेस दे रहा, सन ग्रोथ दे रहे हैं। सिचुएशन बहुत अच्छी बन रही है गाइस। टॉक्सिसिटी तो है, नो मैटर व्हाट, क्योंकि लाइफ में टॉक्सिसिटी नहीं रहेगी तो मज़ा नहीं होगा, राइट। हैप्पीनेस में इंसान बोर हो जाता है, तो टॉक्सिसिटी तो है। 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है। वरीड तो हो कि मेरी लाइफ में इनफ मनी नहीं है, वरीड तो हो कि सही जॉब नहीं है, वरीड हो कि कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आए जॉब या करियर के प्रति, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हो, एफर्ट डाल रहे हो। सिचुएशन ऐसी बन रही हो कि अपने टारगेट पे एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आपकी फुलफिलमेंट हो, जॉब वाइज अच्छी जॉब मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर फाइनेंशियल वाइज ग्रोथ हो, एंड देयर इज द हेल्प पर्सन, कोई लियो पर्सन है जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, ग्रोथ हो सको। ओके, सिचुएशन अच्छी बन रही है गाइस। जो भी आपकी वरीड थी उसमें आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में सोल्यूशन आए। ओके, एंड फुल एंड कॉन्फिडेंट हो। सिचुएशन उतनी खराब भी नहीं बन रही है, तो इसीलिए अगर कोई नेगेटिविटी आती भी है ना आप लोगों की लाइफ में, तो अपने आप से
अपने आप में कनेक्ट होइएगा ताकि आपको आपके इनर कोर में कोई ना कोई गाइडेंस मिले। ओके, लेट्स सी व्हाट द चैलेंज। क्या चैलेंज है आप लोगों की लाइफ में? अगर कोई ना लोगों के जैसे कि होते हैं ना, अनहेल्दी लोग होते हैं, उनकी वजह से भी स्ट्रेस वरी ले रहे हैं ना, नो मैटर व्हाट गाइस, फेस कीजिएगा उस वरी को, उस स्ट्रेस को अपने एक्सपीरियंस से, ताकि आप उसको ना अच्छी तरह से मैनेज करके सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, कोई पर्सन हो सकते हैं अनहेल्दी, बॉस, कलीग्स, कोई भी, तो उसको उसकी वजह से अगर आप परेशान हो रहे हो तो टैकल योर दैट पर्सन, ताकि आप उसमें से सोल्यूशन लेके आ सको। एंड सी, दिस इज योर चैलेंज। हैंगमैन का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं चैलेंज है कि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट चाहते हो, आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहते हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हो। ओके, देयर इज अ बेटर वे, पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट डाइव टू बी डिफरेंट। ओके, दिस इज द हैंगमैन का कार्ड है। कहीं ना कहीं स्टक तो हो गाइस, बट मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है, या कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही है, या आपके लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं आ पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं सिर्फ ब्लेसिंग नहीं आ पा रही है, तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं सी 9 ऑफ कप हैप्पीनेस नहीं हो पा रहा है। तो दैट इज योर obstacles part. Okay, see, blessing, offer, support, happiness, new beginning, solution, कहीं ना कहीं आइडियाज नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। तो सी, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर जो भी आप लोगों की लाइफ में ना ब्लेसिंग नहीं आ पा रही है, या फिर जॉब नहीं आ पा रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं आ पा रही है, उसके वजह से अगर आप वरीड हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बस एफर्ट डालते रहिए। ओके, एफर्ट डालते रहिए। ओके, सी, मे भी शायद पाग में भी शायद हो सकता है कि आप अपने दिस इज योर चैलेंज क्वेश्चन। लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो लोगों के साथ में कनेक्ट होइए, बातचीत कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी चाहते हो लेके आ सको। दिस इज योर चैलेंज पोजिशन। सी, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, ब्लेसिंग नहीं आ पा रही, ऑफर नहीं आ पा रहा है, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो गाइस ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो इस पे काम कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी सक्सेस पाना चाहो पा सको। ओके, खर्चे बहुत है बट सपोर्ट नहीं है। ओके, क्योंकि हैंगमैन इज रिप्रेजेंट पाइसिस एनर्जी। ओके, तो पाइसिस एनर्जी इज ऑल अबाउट गाइस खर्चों का घर। ओके, खर्चे बहुत हो रहे हैं बट सपोर्ट नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप कनेक्ट ही नहीं हो रहे हो लोगों से, कनेक्ट ही नहीं हो रहे बाहरी दुनिया से, इसीलिए आपके पास में कैसे सपोर्ट आएगा, कैसे अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को लेके आओगे। ओके, तो दिस इज योर चैलेंज पोजिशन। तो आप मे भी शायद इसीलिए वरी हो कि मैं अपने खर्चों को कैसे मैनेज करूँ, अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी कैसे लेके आऊँ, लोगों के साथ में कनेक्ट कैसे हूँ, कैसे अपने लाइफ में बिजनेस स्टार्ट करूँ। ओके, बट कनेक्ट होइए। Let's see what you manifest in this month, Geminis. What do you manifest in this month? What you manifest? क्या manifest कर रहे हो? सी, मैनिफेस्ट कर रहे हो व्हील, लक आपके फेवर में आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा, सन आपकी 11th हाउस में आपके डिजायर के घर में जा रहे हैं, तो लक आपका फेवर में आ रहा है। ओके, जो भी डिले हो रही थी अब डिले ओवर हो रही है, सही टाइम है। सी, 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, यू मैनिफेस्टेड कि जो भी आपकी लाइफ में बर्डन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, नेगेटिविटी थी, या फिर प्रेशर था, किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। क्योंकि यहाँ पर ये महीने ना आप मैनिफेस्ट करें, ये जो भी नेगेटिव पार्ट है वो ख़त्म करें, क्योंकि यहाँ पर सही टाइम आया है, लक आपके फेवर में है, जो आपकी इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सको। ओके, न्यू बिगिनिंग, जो भी डिले हो रहा था, मे भी शायद सही टाइम नहीं था, दैट्स व्हाई वो डिले हो रहा था, सही ब्लेसिंग नहीं आ पा रही थी, मे भी शायद हो सकता है कि वो टाइम नहीं आ पाया था, बट व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल अबाउट गाइस डिवाइन टाइमिंग। ओके, यूनिवर्स आपको ना ये महीने मैनिफेस्ट करे कि जो भी आपकी लाइफ में मनी वाइज या करेज वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, प्रेशर था, वो पार्ट ख़त्म होके कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपको ऑफर या प्रोजेक्ट
या मनी ग्रोथ करने के लिए कोई ना कोई मौके दे रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सको। सी बाहर निकल सको, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है। सी एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग एंड सी एंड दिस इज अ रिवर्स का कार्ड है, बट ब्लेसिंग है तो मे बी शायद कहीं ना कहीं जो भी आपकी न्यू बिगिनिंग करने के प्रति डिले हो रहा था, सी डिले हो रहा था, नाउ हियर इज अ न्यू बिगिनिंग, नाउ हियर इज द हैप्पीनेस। ओके, यू आर स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी जेमिनीज, क्योंकि सन अभी नंबर 1 पे है, तो आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है करियर फाइनेंस के मुताबिक। ओके, वेदर वो रेस प्रमोशन पाके हो, तो रेस प्रमोशन मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारा ओहदा चेंज हो जाता है, तो उसमें हमारी नई साइकिल चालू होती है। कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करें तो उसमें नई साइकिल चालू होती है, राइट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की लाइफ में डिले हो रहा था ना, वो डिले पार्ट इज ओवर। नाउ इज टाइम फॉर रिवॉर्डेड, नाउ इज टाइम फॉर कुछ ना कुछ न्यू चीज़ों पे मैनिफेस्ट करना। ओके, तो ये महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, ये महीने आप क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, ये महीने अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो ब्लेसिंग, ये महीने अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो जो भी बर्डन था वो ख़त्म करके अपनी लाइफ में फ्रेशनेस स्टार्ट कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज है वन मोर, या क्योंकि दिस नाउ इज द राइट टाइम। ओके, या सी पीस आ रहा है, लक आ रहा है एंड नई शुरुआत है। दिस इज द लिली का कार्ड है। लिली इज ऑल अबाउट गाइस पीस। मे बी शायद जो भी बर्डन था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, बर्डन था, उसकी वजह से आप ना लाइफ में सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। नाउ इज द टाइम फॉर पीस। ये महीने आप पीस मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, पीस कब आता है? जब हमारे पास में सही जॉब होती है, इनफ मनी होता है, या फिर बिजनेस में ग्रोथ होता है, तो पीस आता है, राइट। तो यहाँ पर आपकी ये महीने मैनिफेस्ट कर रहे पीस, ब्लेसिंग, ऑफर, क्योंकि राइट टाइम इज हियर। जो भी बर्डन था वो खत्म हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में लक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सको, राइट। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी हिडन पोर्शन में किंग ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ मे बी शायद कोई वाटर साइन के साथ में डील करे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अदरवाइज दिस इज उनके साथ में डील करे, अदरवाइज सी हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, इमोशनली हैप्पीनेस भी हो रही हो, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मटेरियल थिंग में शिफ्ट, ओके, चेंज, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल नीड गेट फुलफिल्ड इन magical and unexpected ways, act of kindness, giving and receiving with a grateful heart। okay, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना मटेरियल वाइज कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जो अगर पहले अनहेल्दी किस तरह की मनी वाइज कमी थी, जॉब वाइज कमी थी, तो कोई आके आपको सपोर्ट कर रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में मनी वाइज स्टेबल हो सको, या फिर करियर वाइज स्टेबल हो सको। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट मटेरियल वाइज फुलफिल सडनली। ओके, सडनली कोई हेल्प आ रहा है, सडनली ग्रोथ हो रहा है, सडनली कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हो रहे हो, दैट इज योर हिडन पोजीशन। किसी की लाइफ में सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं हैप्पीनेस हो। ओके, एंड सी किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप इज हियर, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्स, मनी वाइज, करियर वाइज, यूर सो मच स्टक। ओके, जेमिनीज मनी इनफ नहीं है, करियर नहीं है अच्छा। ओके, सी सो मच स्टकनेस है, सो मच कंफ्यूजिंग है, सो मच ओवर थिंग है, बट हियर इज द हेल्पिंग हैंड। मे भी शायद कोई वाटर साइन है आप लोगों की लाइफ में, हेल्पिंग है, जो आपकी ना मनी या करियर में टॉक्सिसिटी है तो उससे उभारने के लिए। ओके, सी किंग एंड क्वीन इज एक ही, कोई ना कोई पार्टनर है गाइस, ताकि आपको ना मनी वाइज उभार रहा है, या फिर जॉब वाइज, अगर जॉब नहीं है तो जॉब दे रहे हैं ताकि आप अपने फाइनेंसिस को सही कर सको, सिक्योर हो सको। ओके, लेट्स सी दिस सडन हेल्प है, एंड सी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं दिस इज द लेटर का कार्ड है, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं कमिटमेंट हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रही है, या फिर किसी के लाइफ में जॉब स्टार्ट हो रही है। ओके, बट मैं ये बोलना चाहूँगी
किसी दे इज द हेड इमोशनल स्टेबिलिटी है। हिडन क्वेश्चन में गाइस मनी वाइज जॉब वाइज अगर आप स्टक थे तो कहीं ना कहीं वाटर साइन आके आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में हेल्प मीन्स कि कोई ऑफर दे रहे हैं, कोई मनी वाइज सपोर्ट कर रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबल हो सको। एंड यहाँ पर कोई ऑफर लेटर भी आ रहा है, प्रोजेक्ट भी मिल रहा है किसी के लाइफ में सडनली, किसी के लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो रहा है इन one way, in one word. Okay. Let's see what's the outcome for you, Geminis. क्योंकि ये महीना है विश फुलफिलमेंट का गाइस। What's the outcome for you? Okay. Yeah. See, आउटकम में गाइस 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। अगर आप लोगों के लाइफ में सो मच चैलेंजेस है, ओके, दिस इज द 5 ऑफ वॉन्ड। चैलेंजेस है, ऑब्स्टिकल्स है, या फिर आपको लग रहा है कि आप अपने चैलेंज को रिजॉल्व नहीं कर सकते, विदड्रॉल फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर, बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है तो उससे मैं पीछे हट रहा हूँ। हैव पेशेंस गाइस विथ योरसेल्फ एंड दोज अराउंड यू। ओके, यानी कि चैलेंजेस है, फाइट चल रही है इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं जेलसी इशू है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप सोचो कैसे उस कंपटीशन को ओवरकम करो। बट 5 इज चेंज, तो सो हैव पेशेंट से कहीं ना कहीं आउटकम में मून का कार्ड भी आया है। तो कहीं ना कहीं आप ना अपने इस चेंज के लिए बहुत ज़्यादा फेयर वेस्ट है, डाउट कर रहे हो कि चेंज होगा कि नहीं होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, फेयर वेस्ट एनर्जी है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कि क्या होगा। बट यहाँ पर हियर इज़ द लॉयल फ्रेंड गाइस। आप लोगों के लाइफ में कोई लॉयल फ्रेंड है, वाटर साइन देखिएगा, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ जाओ। और अगर डाउट या फेयर भी आता है ना, फेस कीजिएगा उसको, उस प्रॉब्लम को फेस कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आके अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, you can 1 plus 8 is 9. 9 is all about completion. The cycle is over. And see, this is you, Geminis. This is you. Okay, see, so much comfortable, so much happiness, positive change, and कोई लोग एक पार्टनर भी है, एंड कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में चॉइसेस भी आ रहे हैं, एंड कुछ लोग हो सकता है कि हैप्पीनेस भी है, बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट। ओके, बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट, बिकॉज यू आर, जो भी आपने, जैसे मैंने पहले कहा, जो भी आपने पहले एफर्ट डालते हैं उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, आपके विशेस कम ट्रू हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट दिस विशेस, यू आर फीलिंग कंफर्टेबल। ओके, सी, जो भी आप लोगों के लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल, ओके, कमी थी, ओके, कमी थी। 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस लैक ऑफ समथिंग। मनी इशू चल रहा था, जॉब नहीं था, हेल्थ इशू चल रही थी, घर नहीं था, बट इट्स रिवर्स, यू आर कंफर्टेबल। उस लैक ऑफ समथिंग से आप बाहर निकल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई गुड न्यूज आ रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई ऑफर आ रहा है, इसीलिए यू आर इंडिपेंडेंट। ओके, सी दिस 4 कार्ड इज ब्यूटीफुल गाइस। ओके, क्योंकि यहाँ पर जेमिनीज दिस इज यू, पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो, लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। जो भी आपकी लाइफ में कंफर्ट कमी थी मनी की या जॉब की, कोई भी स्टेबल लाइफ की, तो देश था आपने बहुत ज़्यादा पहले एफर्ट डालता, बट कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट नहीं मिला था, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, या फिर इनर तौर पे बहुत ज़्यादा फाइट चल रही थी कि क्या होगा बोल के। बट ये आउटकम में ना आप कंफर्टेबल हो रहे हो, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, पास्ट में जो भी एफर्ट डालते हो उसका गुड न्यूज़ आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, ब्लेसिंग मिल रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, सो डोंट कंफ्यूज। सी, this is the bouquet, this is the card of congratulation, this is the card of wish fulfillment, this is the card of success, victory, raise, promotion, तरक्की। ओके, बुके का कार्ड है। कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं से इनविटेशन भी आ सकता है। ओके, प्रोजेक्ट मिल रहा है तो इनविटेशन भी आ सकता है। दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट गाइस। सी, आउटकम इज ब्यूटीफुल। तो मैं ये बोलना चाहूँगी जेमिनीज, जो भी आपकी परिस्थिति बन रही है, फुल ऑन कॉन्फिडेंट हो, यू नो एवरीथिंग कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी लाइफ में ऑफर लेके आना है, या फिर कैसे सिक्योर लाइफ बनानी है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप वरीड फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो। ओके, बट डोंट फील। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंजेस ही है,
ब्लेसिंग, चैलेंज है कि आप लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे, चैलेंज है कि आप अपने सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, बट मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि सोल्यूशन यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर ना इन्वॉल्व है, तो इसीलिए आपको डिले हो रहा था, इसीलिए आप यहाँ पर स्ट्रेस कर रहे थे अपने मनी को लेके, जो भी आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व था। तो बट जो भी आपकी ये महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी बर्डन है, जो भी प्रेशर है किसी भी चीज़ का, वो खत्म हो रही है और अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, गुड न्यूज़ लेके आ रहे हो, ब्लेसिंग लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, एंड हिडन पोर्शन में सी देयर इज द हेल्प, देयर इज द कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। जो भी आपकी लाइफ में मनी वाइज या फिर जॉब नहीं था तो जॉब मिल रहा है, उसकी वजह से आप नहीं मिल पा रहा था तो स्ट्रेस ले रहे थे, तो यहाँ पर हेल्पिंग हैंड है ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। एंड आउटकम इज सो ब्यूटीफुल। एंड ऑफ द डे जाके यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो रहे हो, कंफर्टेबल हो रहे हो, ऑफर आ रहा है, ब्लेसिंग आ रहा है, दैट्स व्हाई यू लुकिंग गुड, ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू जैन। अगर कभी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो गाइस अपने आप से कनेक्ट होइएगा। ओके, आप के अंदर से आपको आपका सवालों के जवाब मिल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, व्हाट्स द गाइडेंस। गाइडेंस है गाइस, कट योर कोड। जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है ना, आर्कएंजल माइकल टू क्लियर एनी ओल्ड अटैचमेंट टू फियर दैट स्टीम फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप, फ्रीइंग यू फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव पैटर्न। ओके, जो भी आप लोगों की लाइफ में पास्ट के मामले चल रहे थे, नेगेटिविटी थी, तो आस्क आर्कएंजल माइकल कि ताकि आप उससे उभर सको, हील हो सको, क्लियर कर सको उस नेगेटिव पैटर्न को, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन देख पाओ, कम्युनिकेशन कर पाओ, कॉन्फिडेंटली फेस कर पाओ अपने प्रॉब्लम को। ओके, क्लियर योर एनर्जी, क्लियर योर ओरा। ओके, अपने आप में पीस बना के चलिएगा। एंड वेलकम अवे फेयर, call upon Archangel Michael and Raphael to lift fear-based energy from you, your surrounding, this situation and everyone involved। कहीं ना कहीं आप लोगों का ना फेयर बेस्ड एनर्जी तो है, किसी न किसी चीज़ से फेस करने के लिए तो डर रहे हो। ओके, अपने पास के कोई भी मामले हो उनसे फेस करने के लिए डर रहे हो, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आर्कएंजल माइकल एंड राफाइल इज, माइकल इज अ क्लियर लॉर्ड। ओके, आपकी जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लियर करने वाले लॉर्ड माने जाते हैं। एंड राफाइल इज अ हीलिंग लॉर्ड। ओके, राफाइल या फिर माइकल आर्कएंजल को याद कीजिए ताकि आस्क, ओके, ताकि आपको उन सारी नेगेटिविटी से उभार सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना जेमिनीज कि आपको अपनी एनर्जी को क्लियर करने की जरूरत है। ओके, अपने फेयरफुल एनर्जी को, अपने नेगेटिव इन्वायरमेंट को, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में उस फेयरफुल एनर्जी को फेस करते हुए आगे बढ़ सको। ओके, एंड सी डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने ईगो को अपने उस अपने सक्सेस के आड़े आने मत दीजिएगा। ओके, जो भी ईगो है आप लोगों की लाइफ में। एंड सी बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिलीव कीजिए कि क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है जेमिनीज, तो बिलीव कीजिएगा कि सब कुछ पॉसिबल है बोल के। ओके, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिनिंग, से आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू साइकिल बिगिनिंग हो रही है, वेदर वो करियर में हो, वेदर वो बिजनेस वाइज हो, वेदर वो टोटली करियर चेंज वाइज हो। ओके, बिलीव इज द इम्पॉसिबल, कहीं ना कहीं न्यू साइकिल चालू हो रही है। इट्स नॉट अ रोमांटिक, जो भी आपकी डिजायर है वो भी तो आपकी चाह है, राइट, तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी डिजायर है वो फ्रेश तरीके से स्टार्ट हो रही है, तो बिलीव बिलीव कीजिएगा, कुछ भी पॉसिबल नहीं है बोल के। एंड अपने ईगो को अपने रास्ते में मत आने दीजिएगा। ओके, ईगो को लेट गो कीजिएगा जेमिनी। लेट्स सी व्हाट्स द लास्ट affirmation cast, and it says appreciation and love are identical vibration। okay guys, कहीं ना कहीं appreciation करना जरूरी है। ओके, अगर आप कहीं ना कहीं स्टक थे या फिर आप जो एफर्ट डाल रहे थे उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो ग्राउंडेड रहिएगा, अप्रिशिएशन कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि ईगोइस्टिक मत होइएगा। ओके, जो भी अगर आपको सक्सेस मिलता भी है
किसी भी एरिया में सक्सेस मिलता है तो अपने ईगो को साइड में रखिएगा, अप्रिशिएशन कीजिएगा, ग्राउंडेड होइएगा ताकि वो हमेशा आपके साथ में रहे। ओके, वो सक्सेस, वो rage. Okay, and it says appreciation and love are identical vibration. Appreciation is the vibration of alignment with who you are. Appreciation is the absence of everything that feel bad and the presence of everything that feel good. When you focus upon what you want, when you tell the story of how you want your life to be, you will come closer and closer to the vicinity of appreciation. And when you reach it, it will pull you toward all things that you consider to be good in a very powerful way. Okay, and see, this is your affirmation card कि यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं जो भी आपने एफर्ट डाला अगर उसका रिजल्ट मिलता है तो गाइस अप्रिशिएशन कीजिएगा, यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिएगा, अपने आप को ग्राउंडेड में रखिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में इगोइस्टिक ना हो। ओके, पॉजिटिव रहिएगा एंड अगर कहीं फंस भी जाते हो ना मेंटल तौर पे डिस्टर्ब भी हो जाते हो, गो विद इन योर सेल्फ। ओके, ब्यूटीफुल मंथ है गाइस क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ये महीना ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहा है एंड एक नया साइकिल बिगिन हो रहा है। तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव इन लाइफ, टेक केयर।